हेलो। जो कुछ नहीं करता वो सब कुछ कर सकता है, और जो ऐसे ही रहता है वो कुछ नहीं कर सकता है। तो हमें सब आलस छोड़ के हमें सब कुछ करना चाहिए। मैं हूं डबल ए ब्लॉच और एक मोटिवेशनल स्टोरी लेके आपके समक्ष आया हूं। ये मोटिवेशनल स्टोरी एक ऐसी स्टोरी है कि आप सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है वो सही दिया है, और कभी ईश्वर कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता है। देखिए, ये मोटिवेशनल स्टोरी का मकसद यही है। ये मोटिवेशनल स्टोरी एक संत पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की है। जो मूसा अलैहिस्सलाम वो ईश्वर से बातें करने एक पहाड़ की तरफ रोज़ाना जाते थे। रोज़ाना जाते थे तो वहाँ पे जो भी समस्याएं थी, जो भी प्रॉब्लम्स थे उस राज्य में, उस अल्लाह से उस बात को रजू करते थे और अल्लाह उसका निवारण कर देते थे। ओके। तो इस स्टोरी में मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन एक रास्ते से गुजर रहे थे, और रास्ते में एक झोपड़ी थी। और झोपड़ी में एक फैमिली रह रहा था, कुटुंब रह रहा था। उस फैमिली में 3 मेंबर थे, 3 सभ्य थे, पति पत्नी और इसका बच्चा और लड़का। वो तीनों वहाँ पे रह रहे थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि कोई समस्या हो तो उसको भी पूछता जाऊँ, लेकिन वहाँ से वो निकले, उसने देखा तो सर्दी का मौसम था और एक ही कंबल था, और एक ही कंबल में तीनों ओढ़ के लेटे हुए थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि आपकी कोई समस्या है? उसने बोला कि हमारी ये गरीबी दूर हो जाए, वैसे ही हमारी मतलब मूसा अलैहिस्सलाम आप अल्लाह से प्रार्थना करना, दुआ करना। ऐसे आपने वो गरीब कुटुंब ने उसको बता दिया। मूसा अलैहिस्सलाम बोले कि हाँ, मैं आपके बारे में पूछ के आऊँगा। चले गए, और रात को अंधेरे में वो पहाड़ पर जाते थे, कोहतूर पर, और वहाँ पे जाके वो दुआ करते थे। अल्लाह उससे हाजिर होते थे और बोलते थे कि क्या क्या समस्या है। तो बोले कि एक गरीब कुटुंब वहाँ पे रह रहा है और उसकी ये समस्या है कि उसके पास नहीं ओढ़ने को कंबल है और कुछ नहीं है। तो अल्लाह ने बताया कि वो जहाँ पे है वो सही है, उसे रहने दो। फिर भी मूसा अलैहिस्सलाम वो ज़िद्दी थे। उसने बताया कि क्या सही है, वो कितने कितने गरीब है बेचारे, क्या कर रहे हैं, देखो कितनी सर्दी में एक ही कंबल में पूरे ओढ़ के सो रहे हैं। तो बोले कि जाओ, कल बहुत जिद हुई, और बाद में अल्लाह ने बताया कि जाओ कल वो तीनों एक एक चीज़ जो ही मांगेंगे सुबह में वो उसको मिल जाएगी। तो अच्छा, तो उसको फ़ौरन ही वो चीज़ प्राप्त हो जाएगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया, और वहाँ से वो बाहर से निकले। रास्ते में वो घर पे पहुँचे तो बोले कि हमारे लिए कुछ मांगा था। उस गरीब कुटुंब के जो मेन थे, मुखिया थे, उसने पूछा कि हमारे लिए कुछ मांगा था? तो बोले कि हाँ, मैंने मांगा था, और अल्लाह ने वही कहा है कि कल सुबह आप सुबह में वेले मतलब सुबह में अर्ली सुबह आप उठ जाना, और वहाँ पे आप एक एक चीज़, एक एक बंदा मांग सकता है। आप तीनों है तो 3 चीज़ आप मांगोगे, वो फ़ौरन आपको मिल जाएगी। मतलब वो वरदान था। तो अगली सुबह तीनों नहाने धोने की तैयारी में लग गए। घर में तो पानी नहीं था, बीवी घर में नहा रही थी, लड़का और इसका फादर, पापा और लड़का दोनों एक तालाब के किनारे नहाने चले गए। और यही नहाने चले गए। ओके। तो वहाँ पे नहाते थे, तो नहाते नहाते घर पे आने से पहले उसको टाइम लग गया, और घर पे बीवी ने नहा धो के कंप्लीट तैयार हो गई, और वो बाहर खड़ी थी, देख रही थी कि वो लोग आ रहे थे कि नहीं। उसको आने के बाद हम तीनों साथ में बैठ के चर्चा करके वरदान मांगेंगे। ओके। तो वही बात में बीवी जब घर पे खड़ी थी, मतलब चौपड़ी के बाहर खड़ी थी, तो उसी मुल्क का राजा एकदम अप टू डेट शिकार पे निकला था, अप टू डेट होके अपने घोड़े पे। तो वो बीवी ने सोचा कि ये मेरा जो घरवाला है, मेरा पति है, उसने ये वरदान मांग लिया, वो यही मतलब यही राज्य का राजा बन चुका है, और मैं यहीं के यहीं रह जाऊंगी। तो उसने सोचा कि मैं अपना वरदान मांग लूँ, मुझे जो अल्लाह ने एक वादा किया है वो मैं अपने मतलब मेरी दुआ मांग लूँ। तो उसने मांग ली, और उसने सोचा कि मैं एक अप टू डेट मतलब 18 साल की सुंदरी बन जाऊँ, वैसा उसने दुआ की, और फ़ौरन वही सुंदरी बन गई।
और उसी एरिया के राजे ने उस सुंदरी को देखा और उसकी नीयत में खतरा है। उसने सोचा कि इस ऐसी मस्त सुंदरी इधर खड़ी है तो मैं अपनी बीवी क्यों ही इसको मतलब अपनी रानी क्यों नहीं बना सकता। उसने उस सुंदरी को अपने घोड़े पे बिठा लिया। ओके, वो लेके निकल पड़ा। अब देखो उसका पप्पा और लड़का दोनों घर पे आ रहे हैं। देखते हैं तो घर खाली है, घर पे कुछ नहीं है। तो सोचा कि ये क्या हुआ, क्या माजरा है। फिर उसको मन में ऐसा ही हुआ कि उसने कुछ भी मांग लिया होगा और कुछ हुआ होगा। तो उसने जो ये पति थे, उसने पतिदेव ने एक वरदान मांगा और वरदान में यही मांगा कि वो जहाँ कहीं भी है वो सूअर बन जाए, जहाँ कहीं भी है वो सूअर बन जाए। तो राजा तो उसको रानी की तरह लेके जा रहा था महल की ओर, और राजमहल में देखा तो वो सूअर बन गई। तो सब उसको हंसने लगे कि राजा सूअर को लेके आया। तो फिर सबको पूछते पूछते उसके पतिदेव को पता चला कि इधर वो राजा उसको लेके चले गए हैं। तो फिर वहाँ पे गए और देखा तो वो सूअर बन चुकी थी। तो सूअर बन चुकी थी तो फिर पतिदेव ने फिर अपना वरदान मांगा कि वो जैसी थी वैसी बन जाए। तो जैसी थी वैसी वो बन चुकी थी। ओके, तो वापस घर पे आए और घर पे आए तो देखा कि लड़का बैठा था और लड़के का एक ही वरदान बाकी था। वो बोले कि बच्चा अब क्या करना है। तो लड़के ने बोला कि हम जैसे थे वैसे हो जाए, हमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें ज़रूरियत से ज़्यादा मिल जाती है तो वो दुखी करती है। और यही कहानी हमें और लड़के ने लास्ट में वही मांगा कि हम जहाँ थे वहीं हो जाए, मतलब जैसे थे वैसे ही हमें रहना है, हमें कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह ने बताया था मूसा अलैहिस्सलाम को और जहाँ पे है वो सही है, मतलब उसको ज़्यादा देंगे तो वो दुखी होंगे, मतलब उसके किस्मत में जो लिखा है वो सही है, मतलब उसके मेहनत करके वो जो आगे बढ़ सकते हैं। फिर भी मूसा अलैहिस्सलाम की जिद से उसको 3 वरदान दिए गए और उससे यही दुखी हुए। तो ये कहानी हमें ये कहलाती है कि हमें ईश्वर ने जो भी चीज़ दी है उसमें कभी अन्याय नहीं किया है। जो भी दिया है उसका हमें सही इस्तेमाल करना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए और मेहनत करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। ऐसी मोटिवेशनल कहानी सुनने के लिए मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बटन दबाइए ताकि नई नई अपडेट्स, नई नई कहानी आपको मिलती रहे। थैंक यू, धन्यवाद।